आईआईटी मुझे भी जाना था क्योंकि फ़िज़िक्स से मुझे बहुत प्यार था। और फिर क्या हुआ कि इवेंचुअली मैं सिपाही बन गया। एक समय ऐसे लो पॉइंट्स आए कि लगा कि सब कुछ छूट जाएगा। ऐसा लगा कि बस ज़िंदगी दफ़्तर हुई है और मैं लंबित फ़ाइलों से अटका हूँ। लेकिन मुझे उस लूप से निकलना था, उस साइकिल से निकलना था। और फिर मैं विश्वनाथ मंदिर जाता हूँ, बनारस में सेंटर होता है और खूब रोता हूँ कि भगवान प्रेम में भी असफल रह गया, एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, सिपाही ही रह जाऊँगा क्या लगता है। वो मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। Eventually you fall asleep and when you wake up, it's true, you are a part of brand new world। मुराकामी की जो मैंने लाइनें पढ़ी, वो क्यों पढ़ी, इसके पीछे का क्या मकसद है, वो आपको मेरी कहानी के अंत में पता चलेगा। तो चलिए अपने परिचय से शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला हूँ और हाल ही में मेरा 2024 का जो यूपी पीसीएस का रिज़ल्ट है, उसमें मेरा चयन हुआ है। इससे पहले मैं कानपुर में सिपाही के तौर पर पिछले 7 सालों से सेवा दे रहा था। मेरी जर्नी पुलिसिंग, प्रेम और प्रिपरेशन की रही है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे 11 साल लग गया ऐसे किसी प्लेटफ़ॉर्म में आने के लिए। मैं नवोदय में था तो जब भी कोई फ़ंक्शन होता था मेरे स्कूल में, सबसे पहले मुझे मेरे दोस्त, मेरे टीचर बोलते थे आशीष को भेज दो। कई बार मुख्य अतिथि महोदय जो हैं, चीफ़ गेस्ट लेट होते थे तो भी मुझे भेज दिया जाता था। जो मेरे दोस्त देख रहे होंगे उनको काफ़ी रिलेटेबल लग रहा होगा कि आज ये फिर बोल रहा है, कोई मंच मिला है इसको। क्योंकि मैं बोलने लिखने वाला बच्चा था, स्कूल में लोग तालियाँ बजाते थे, खुश हो जाता था। फिर मैं पुलिस डिपार्टमेंट में गया जहाँ पर सिर्फ़ बोलना होता था, यस सर, नो सर, हो जाएगा सर, पहुँच रहे हैं सर। और ये जर्नी उसी सिपाही की है, जो आज यहाँ पे खड़ा है। मैं कुछ शुरू करूँ इस एयर कंडीशन हॉल में मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले मैं समझ रहा हूँ कि इस वक़्त कोई ना कोई पुलिस वाला ड्यूटी पे जा रहा होगा, कोई लौट रहा होगा, कोई जाने की तैयारी में होगा, कोई आराम फ़रमा रहा होगा, कोई अपने एस्पिरेशंस को जी रहा होगा, उन सबको मैं प्रेम भेजता हूँ, सैल्यूट भेजता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हिस्से का एक कोना अभी भी वहीं है, गश्त करता हुआ। मेरी कहानी कोई अलग कहानी नहीं है। मेरे जीवन में जो भी किरदार आए और उन सब की जो भी कहानियाँ थी उनको मिला दें, उनके डॉट्स को कनेक्ट करें तो मेरी कहानी बन जाती है। किसी की अपनी स्वतंत्र कहानी नहीं होती, उसमें कई सारे किरदार होते हैं। मेरे पिताजी से शुरू करते हैं। मेरे पिताजी अपने क्षेत्र के पहले ग्रेजुएट थे, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए और उन्होंने पढ़ाई शुरू करी और पहले परिवार के वो थे जो वो ग्लास सीलिंग जिसे नहीं बोलते हैं कि गाँव से निकल के पढ़ना। 1970 के दशक में वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और वो भी पढ़ना चाहते थे, किताबों से उन्हें बहुत प्रेम था मेरे पिताजी को। किंतु जो भी घर में, परिवार में परिस्थितियाँ बनी, वो पिताजी बहुत पढ़ाई नहीं कर पाए, वो और पढ़ना चाहते थे, एजुकेशनल टूर पर जाना चाहते थे और पारिवारिक विषमताएँ थी और पापा की शादी हुई माताजी से हमारे। वो गाँव आ गए और फिर उनका कहीं जाना नहीं हुआ। गाँव की जो भी समस्याएँ होती हैं परिवार में, उसमें उलझ गए एंड ही लॉस्ट हिज़ माइंड। बट पापा की किताबें थी और उन्हीं को देख के बड़ा हुआ मैं। माताजी ने बहुत सँभाला हमें। हम लोगों को झाँसी की रानी की तरह पाला। तो उन्हीं लोगों का प्रताप है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है यूपी पीसीएस में। मेरी जर्नी इज़ अ जर्नी ऑफ रिजेक्शन, असफलता की बहुत मैंने झेला है। कई बार रिजेक्ट हुआ हूँ। एग्ज़ाम में रिजेक्ट हुआ हूँ, प्रेम में रिजेक्ट हुआ हूँ। कई बार दोस्तों की महफ़िल में भी ऐसा फ़ील होने को मिला है। बट इवेंचुअली जब आप ये कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा खुशी होती है चेहरे पे, जो बचपन से हम लोग सुन रहे होते हैं कि आप जा कर के सोसाइटी में कुछ पॉज़िटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जर्नी कैसे शुरू होती है, मैं शुरू करता हूँ। मेरी शिक्षा जो है गाँव से ही शुरू हुई, सरकारी स्कूल से, बट बहुत अच्छा सरकारी स्कूल था। उसमें से भी मेरे गाँव के स्कूल से भी लोग पीसीएस ऑफ़िसर बने हैं, डॉक्टर बने हैं और फिर मुझे नवोदय जाने का मौका मिला। वो मेरी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट था। नवोदय में बहुत अच्छे दोस्त मिले, एग्ज़ाम्पल्स ऐसे मिले कि कोई भैया कमांडेंट हैं, कोई एसडीएम है, कोई फलाने ऑफ़िसर हैं। तो नवोदय में जाकर के दोस्त अच्छे-अच्छे मिले। उनकी संगति ऐसी मिली ना कि नवोदय में मुझे नीलगिरी हाउस में एक कोटेशन लिखा रहता था कि लोग एग्ज़ाम्पल्स से ज़्यादा सीखते हैं उपदेश की तुलना में। उपदेश से भी सीखते हैं ऑब्वियसली, बट एग्ज़ाम्पल्स जब आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा कि अरे! इसने तो कर दिया, तो तुम भी कर सकते हो। तो वैसे एग्ज़ाम्पल्स मेरी लाइफ़ में बहुत सारे रहे। और मैं भी अगर किसी के लिए एग्ज़ाम्पल बन पाऊँ, ख़ासकर किसी के लिए बनूँ या ना बनूँ, लेकिन मेरे सुकुल बाज़ार का कोई देख रहा है, अमेठी का देख रहा है, मेरे गाँव का देख रहा है कोई, मेरे परिवार का कोई देख रहा है, तो तुम्हें भी ऐसे आना है और आगे जाना है।
मेरी परिस्थितियाँ कुछ अलग रही हैं, हो सकता है आपको और अच्छे अवसर मिलें, आप और आगे जाएँ, नाम करें, कंट्रीब्यूट करें। तो आपके लिए भी है कि आप अपने कद को और बड़ा करें, मेहनत करें। तो मेरा मकसद है कि मेरे क्षेत्र का कोई ये देख रहा हो, कोई युवा देख रहा हो, कोई पुलिस वाला देख रहा हो, कोई असफल प्रेमी देख रहा हो, कोई पुस्तक से प्रेम करने वाला देख रहा हो, तो मैं आप सबको सलाम करता हूँ। मेरी जर्नी में नवोदय विद्यालय था, मुझे आज भी याद है। मैं पढ़ने में अच्छा था, मतलब जैसे होते हैं गाँव के मेहनती लड़के नवोदय में वैसे बच्चे जाते हैं। फिज़िक्स मुझे बहुत प्यारी थी, केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था और केमिस्ट्री सर थे मेरे शंकर कुमार चौधरी सर, एसके चौधरी सर। उन्होंने मुझे हाउस मास्टर बनाया कि ये लड़का बहुत पढ़ता है, बहुत अच्छा है, इसको हाउस मास्टर बनाएँगे, कल को आईआईटी जाएगा। और आईआईटी मुझे भी जाना था क्योंकि फिज़िक्स से मुझे बहुत प्यार था। और फिर क्या हुआ कि इवेंचुअली मैं सिपाही बन गया। तो मैं रिज़ल्ट आने के बाद अभी मैं केमिस्ट्री सर से, उनका रिटायरमेंट था उस दिन, 11 साल बाद मैंने बात की, हमारे शिक्षक से, क्योंकि मैं 11 साल तक उनसे नज़रें चुराता रहा। मुझे आज भी याद है, आज के 2-3 साल पहले एक मेरा दोस्त है, उसके घर में तिलक हो रहा था, तो उसने बुलाया कि आशीष तुम उस रास्ते से निकल रहे हो, आ जाना। तो मैं गया और मुझे पता चला केमिस्ट्री सर भी आ रहे हैं। मैं तो वहाँ पे तुरंत भाग लिया कि भाई मैं केमिस्ट्री सर से नज़र कैसे चुराऊँगा? जो आदमी मुझ में कहता था कि आईआईटी जाएगा, लड़का पढ़ेगा, वो सिपाही है। हो गया है, तो मैं कैसे जस्टिफ़ाई करूँगा? इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सिपाही की नौकरी छोटी होती है। वो मेरे टीचर का प्रताप था कि वो मुझ में कुछ और बड़ा देखते थे और केमिस्ट्री सर को पता चला कि आशीष आया था यहाँ और और इसलिए चला गया कि उनके बॉस, उनके टीचर यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने रास्ते से मुझे बुलाया, फ़ोन पे फ़ोन किया कि आशीष आओ, ऐसी क्या बात है? 7-8 साल हो गए, तुम मेरे प्रिय छात्र रहे हो। और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, वो मुझे समझाए, उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, सिपाही हो तो क्या हुआ, आगे तैयारी करो, हो जाएगा, मेहनत करो। तो ये ऐसे इवेंट्स हैं मेरी लाइफ में। अच्छा, नवोदय से जब मैं आता हूँ घर पे, तो मेरी तैयारी जो सिविल सर्विसेज़ की है, क्योंकि मैं तो आईआईटी जाना चाहता था, बट वैसी कंडीशन बनी नहीं, वैसी फाइनेंशियल इश्यूज़ थे नहीं, क्योंकि उस समय बहुत पैसे लगते थे आईआईटी में। अभी आप कम पैसे में ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं कोर्स का। उस समय नहीं था, 1.5-2 लाख रुपए कोचिंग की फ़ीस होती थी, फिर आप कोटा, कानपुर कहीं जाएँगे। ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी, मेरे पिताजी बीमार रहते थे, भाई लोग सब स्ट्रगल कर रहे थे। तो फिर मुझे कुछ लिमिटेड पैसे मिले और मेरा एक दोस्त है शुभम शुक्ला, उसने कहा यार तुम आईआईटी तो नहीं हुआ तुम्हारा, लेकिन तुम बीएचयू चले जाओ। और मैं बीएचयू के लिए मेहनत किया और अपने सारे दोस्तों को मैंने बोल दिया देखो भाई, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सर्विसेज़ की, क्योंकि मुझे पता था मैं अभी ग्रेजुएट तो हूँ नहीं, 3-4 साल बाद कोई क्या ही पूछेगा क्या कर रहे हो। तो मैंने तैयारी झूठ से शुरू करी, क्योंकि मैं दोस्तों को पूछते कि भाई आईआईटी कर रहे हो, आईआईटी कर रहे हो, नीट कर रहे हो, चल रहे हो कि नहीं? तो मैंने कहा यार देखो, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, इस कोचिंग में एडमिशन ले लिया है और बट मैं कर रहा था कि मुझे बीएचयू चले जाना है, क्योंकि वहाँ मुझे एक एस्केप मिल जाएगा, कम पैसे में हॉस्टल मिल जाएगा। और वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया बीएचयू में, मेरी 23 रैंक आई थी, बहुत खुश था मैं कि अब बीएचयू में पढ़ाई करूँगा। और जब बीएचयू में 2 साल कंप्लीट हुआ, तो एक दिन मैं यही किताब जो मैंने आपके सामने पढ़ी, वो मैं पढ़ रहा था लाइब्रेरी में, तो फ़ोन आता है कि 10 दिन के अंदर पुलिस की ट्रेनिंग में जाना है आपको। अब आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि भाई तुम पुलिस में कब फॉर्म डाल दिए थे? पुलिस में मैं उसी समय तब फॉर्म डाल दिया था जब मैं नवोदय से पास होकर के आया था, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ अलाउ नहीं कर पा रही थी कि आप कुछ बड़े ड्रीम में पैसे इन्वेस्ट करो, ऐसा कुछ था नहीं। तो मेरे भैया ने कहा मेरिट वाली भर्ती है, हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स हैं, इंटर में अच्छे मार्क्स हैं और उस समय की गवर्नमेंट मेरिट के बेसिस पे नौकरी दे रही थी कि कितना अच्छा मार्क्स आपका हाई स्कूल, इंटर में है। तो मेरे मार्क्स अच्छे थे, मेरी रैंकिंग आ गई, सबने बोला कि सरकारी नौकरी है, करनी पड़ेगी, लेकिन वो हाई कोर्ट में गई और बाद में उसको क्लियर हुआ और मैं 3rd ईयर में था बीएचयू में। मैं चाहता था मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, किताबें कंप्लीट हों और फिर आगे पढ़ाई करूँ। और जब मुझे हाई कोर्ट का आदेश आया कि आपको जाना है ट्रेनिंग के लिए 10 दिन में, तो मैं सबके पास गया, जितने दोस्त थे, दोस्त तो स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, जितने रिश्तेदार थे। रिश्तेदारों की अपनी कहानी होती है, या तो कुछ लोग इतने संभ्रांत होते हैं, वो पहुँच से बाहर होते हैं। कुछ इतने ही मिडिल क्लास होते हैं कि वो खुद कहते हैं कि बेटा तुम सिपाही ही बन जाओ, बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में, ठीक है? ग्रेजुएशन फिर कर लोगे, पढ़ाई फिर कर लोगे, सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगी? तो ये मेरे लाइफ़ का हिस्सा रहा है कि सिलेक्शन के बाद फिर मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी है उस सिपाही की। सिपाही जो 7 साल रहा है वो लड़का, जिसने झांसी में ट्रेनिंग की और सिपाही बनने के बाद मैंने 1 साल अपने घरवालों को व्हाट्सएप पे ब्लॉक करके रखा, कि मैं जस्टिफ़ाइड नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई रिस्टार्ट करी, सब कुछ स्टार्ट करा और कानपुर में मेरी पोस्टिंग हुई। सबसे प्रेम से डरा-सहमा सा रहता था कि पुलिस की नौकरी कैसे होगी? मेरे कई सारे दोस्त हैं,
पुलिस में विकास सिंह मेरा दोस्त है, शिवम, सचिन, ये सारे दोस्त हैं, अभिमन्यु, बनवारी, कमांडर था वो मेरा। ये इन लोगों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, मनीष का। तो ये लोग मेरे साथ ड्यूटी में असिस्ट करते थे कि भाई तुम पढ़ रहे हो ना, तुमको मैं 10 मिनट पहले छोड़ दूँगा, तुम्हारे लिए खाना ले आऊँगा। तो ये छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशन रहे हैं, क्योंकि पुलिस की नौकरी बहुत हेक्टिक होती है। रात के सन्नाटों को मैंने जिया है कानपुर में। कानपुर के गली, चौराहे, मंदिर सब तीर्थ हो गए हैं मेरे लिए। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। अभी मैं कानपुर से लौटा तो मुझे वो एक लाइन याद आ रही थी, राजेश रेड्डी जी हैं शायद, उनकी का ये लाइनें हैं कि झूठ है फ़रेब है मंज़िल का ख़याल, सच मानिए तो सारा सफ़र वापसी का है। ना, तो कुछ बनना जैसा नहीं होता था मेरे लिए कि कुछ बन जाना है। मैं सिपाही था, मुझे एस्केप चाहिए था, क्योंकि मैं कानपुर में अकेले रहता था। मैंने एक कमरा बनाया था अपने महीने की सैलरी से जो भी पैसे बचा करके किताबें खरीदता था, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट रखती थी कि आशीष तुम पुलिस वालों के साथ रहोगे तो ड्यूटी के बाद भी वही बातें करोगे। तो मैंने अपने कमरे में चारों तरफ किताबें रखी थी। कई बार नहीं पढ़ पाता था, लेकिन लगता था कि एक दिन वो किताबें कंप्लीट करूँगा, जैसे मैंने आज इस मंच पे एक किताब कंप्लीट करी है। और ये मेरी जर्नी का हिस्सा रहा है, लेकिन ये अब प्रिपरेशन पे भी बात करते हैं थोड़ी-सी, और प्रेम पे बात करते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ़ में पुलिसिंग, प्रेम और प्रिपरेशन एक समय ऐसे लो पॉइंट्स आए कि लगा कि सब कुछ छूट जाएगा। ऐसा लगा कि बस ज़िंदगी दफ़्तर हुई है और मैं लंबित फ़ाइलों सा अटका हूँ। फिर जीवन में प्रेम भी आ जाता है कई बार फिसल करके। उम्र ही ऐसी होती है। मुझे एक काले धागे वाली लड़की से प्रेम हो गया और वो भी काला जादू कर दी। और फिर 2023 का जो है प्री का एग्ज़ाम होता है और फिर मैं विश्वनाथ मंदिर जाता हूँ, बनारस में सेंटर होता है, और खूब रोता हूँ कि भगवान प्रेम में भी असफल रह गया, एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, सिपाही ही रह जाऊँगा क्या लगता है। लेकिन उनका भी धन्यवाद जो रास्ते में छोड़ के चले गए। कई बार वो एनर्जी आपको चैनलाइज़ करनी होती है। असफल प्रेमी हो जाएँ, कई बार एग्ज़ाम में कई अटेम्प्ट लग जाएँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जो भी सपने हैं वो अधूरे रह जाएँगे। आप कोशिश करिए। मेरा सिविल सर्विसेज़ में 3 अटेम्प्ट हो गए, अभी 26 वाला भी दे के आया हूँ, वो भी बाउंसर ही था। लेकिन खुशी है कि इस बार पीसीएस के पीडीएफ में मेरा नाम था। उस सिपाही को जो किताबें बटोरता है, जो कविताएँ लिखता है, जो कहानियाँ कहना चाहता है, उसको एक एस्केप मिला। तो आपने सुना होगा जोश टॉक में कि सबके सपने होते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह कह रहा था कि मेरे सपने नहीं हैं, मेरे भी सपने थे। लेकिन मुझे उस लूप से निकलना था, उस साइकिल से निकलना था, वो मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि मैं नौकरी में हूँ। जो लोग भी नौकरी में होंगे, पेशे में होंगे, उनको भी कई बार लगता होगा कि उनका रोस्टर चल रहा है, उनकी ड्यूटी चल रही है, उनके सपने हैं, उनकी किताबें हैं, उनको कहीं जाना है, उनको कहीं हॉलिडेज़ मनाने हैं, वो प्लान वो पोस्टपोन करते रहते हैं। मैंने भी पुलिस में 7 साल तक जो हमारी अर्न्ड लीव होती है, वो मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं वो छुट्टियाँ मेंस के लिए बचाऊँगा। तब जब मुझे प्री निकल जाएगा, मेंस के लिए मैं उसको यूटिलाइज़ करूँगा। तो इस जर्नी में, मेरे इस सपने में जो मुझे इस लूप से, साइकिल से निकलने की जो प्रक्रिया रही है, बीएचयू के मेरे सीनियर थे शंभू भैया, गौरव भैया। शंभू भैया कहते थे, "आशीष, यू आर ब्यूरोक्रेट इन द मेकिंग।" मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा अधिकारी बनूँगा, बट हाँ, ऑब्वियसली मुझे पता है कि एक नौकर ही था अभी तक और एक बड़ा नौकर बन गया हूँ अब, कुछ नई ज़िम्मेदारियों के साथ। तो और जो मेरे नवोदय के दोस्त हैं, दोस्तों का ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है। सौरभ, निधि, आकाश और भी कोई कई सारे दोस्त हैं, पुलिस के मेरे कई सारे दोस्त हैं। मैं मंच पे हूँ तो थोड़ा नर्वस हूँ, वो इसलिए मुझे माफ़ करना मेरे दोस्तों। लेकिन आप लोगों का बड़ा विश्वास रहा है, सबका प्रेम रहा है कि मेरी लाइफ़ में भी वो मोमेंट आया कि मैं उस पुलिस की जो ड्यूटी थी, मैं उससे निकल पाया। और जो प इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं पुलिस की नौकरी में वो चीज़ें नहीं हैं, पुलिस में बहुत स्कोप है काम करने का। लेकिन जब आपके लोगों के इतने विश्वास होते हैं, सबको सबको ऐसा लगता है कि भाई कोई और बड़ा एग्ज़ाम निकाल लेगा, कोई और अच्छी चीज़ें कर सकता है, पढ़ने में अच्छा था, नवोदय से था और बोलने में मुझे क्रिएटिव राइटिंग में गोल्ड मेडल भी मिला था। तो इन सब चीज़ों पे विश्वास लोग दिलाते थे कि आशीष तुम कर लोगे, तुम फिर से स्टार्ट कर लोगे, एक अटेम्प्ट हो गया कोई बात नहीं। मेरे दोस्त हैं, वो तो मुझे मोटिवेट करते थे कि दूसरा हो गया कोई बात नहीं। उसी में प्रेम आ गया, तो प्रेम में भी आदमी थोड़ा-सा जुनून रहता है कि गुलदस्ता और कॉफ़ी शॉप ये सब भी चलने लगा था। तो कई बार प्रेम, पुलिसिंग, प्रिपरेशन एक साथ मैनेज नहीं हो पाता है, कई सारी चीज़ें छूट जाती हैं आपकी। और फिर इन यात्राओं के बाद 2024 का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, उसका रिज़ल्ट आया। मेंस लिख कर के हम लोग वेट ही कर रहे थे रिज़ल्ट का। तब तक पता चला कि मेरे पिताजी को एक बीमारी हो गई है असाध्य करके, काफ़ी कम समय था पिताजी के पास और अ,
वो आईसीयू में रहे और जब आईसीयू में जा रहे थे क्योंकि वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े थे तो क्योंकि बहुत समय था नहीं उनके पास, तो मुझे बड़ा इमोशनल लगा कि वो पूछे क्या इसी हॉस्पिटल के पीछे लखनऊ यूनिवर्सिटी है? मैं कानपुर से भाग के आता था और मैं हमेशा से चाहता था कि पापा के साथ कभी वो ठीक हो जाएँगे तो लखनऊ यूनिवर्सिटी घूमूँगा। वो एलयू के हबीबुल्लाह हॉस्टल की बहुत बातें करते थे। अम्मा बताती हैं कि वो छात्र नेता भी थे अपने जवानी के दिनों में। लेकिन चूँकि वो मानसिक रूप से कुछ डिसीज़न मेकिंग कर नहीं पाते थे, एक लंबे समय तक वो बीमार रहे, तो वो कभी उनको अधिकारपूर्वक हम गले नहीं लगा पाए। कभी पापा को हम वो सब नहीं दिखा पाए उनके रहते हुए। जब तक रिज़ल्ट आया तब तक पिताजी जा चुके थे लेकिन वो जहाँ होंगे मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। अभी वो ट्रेंड भी चल रहा था, सब लोग अपने पापा को आई लव यू बोल रहे थे, तो मैं भी बोल रहा हूँ आई लव यू पापा। ये मेरी कहानी है, इस कहानी में कई और किरदार हैं, कई और कहानियाँ हैं, कई और कविताएँ हैं मैं और कई किताबें हैं जो मुझे अब पूरी करनी हैं। मुझे कुछ बनने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये भी खुशी है कि जो किताबें मैंने खरीद रखी थी पुस्तक मेले से, किताबों से ठेलों से या किसी से ने मुझे दे दी थी कि आशीष तुम किताब पढ़ते हो, ये पढ़ना। तो अब उन किताबों को मैं उचित सम्मान दे पाऊँगा, एक कमरा बना पाऊँगा, एक लाइब्रेरी बना पाऊँगा जहाँ कोई भी आकर के पढ़ सकता है। मुझे किताबों से प्रेम है, जो लोग भी छोड़ना चाह रहे हैं, गिव अप करना चाह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने सराउंडिंग में ऐसे लोगों को रखिए। कानपुर में मैंने रूम ऐसी जगह पे ले रखा था जहाँ से आईआईटी कानपुर पास में था, कानपुर यूनिवर्सिटी थी, गंगा मैया थी बगल में, एचबीटीयू था। पढ़ने लिखने वाले दोस्त बनाइए, जो आपको इज़्ज़त करें, आपके सपनों की इज़्ज़त करें और जब आप उस सपनों में असफल हो जाएँ, फिर भी वो आपका साथ दें। वो आपके पद और प्रतिष्ठा के लिए साथ ना दें, वो इसलिए साथ दें क्योंकि उनको भरोसा है कि आप कर लेंगे। फाइनली मेरा पीडीएफ में नाम आया, पिताजी तो नहीं थे लेकिन मैं सिविल लाइन में था इलाहाबाद में, प्रयागराज में और उसके बाद में मैंने अपनी माँ को कॉल किया चूँकि परिवार के लोगों को पता चल जाता था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। बहुत देर बात नहीं हो पाई क्योंकि माँओं का रिएक्शन ही ऐसा होता है ना, उनको कुछ बस एक खुशी होती है और आँसू गिरते हैं। मेरे लिए भी ये मोमेंट वैसा ही था कि पिताजी नहीं हैं लेकिन मैं माँ को अपनी प्राउड फ़ील करा पाया उस परिवार में। मुझे लगता है कि कई बार अपने लिए अपने सपनों से ज़्यादा अपनों के सपनों के लिए लड़ना पड़ता है। मेरे पिताजी नहीं थे तो मुझे अपनी माताजी के लिए करना था, अपने परिवार के लिए या उन लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल सेट करूँ जो मेरे परिवार में छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो भी सीख सकें। मेरे गाँव के, मेरे समाज के लोग सीख सकें कि चाचा कर दिए, पुलिस में थे, भैया कर दिए। तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं एक अच्छा एग्ज़ाम्पल सेट करने की मेरी जद्दोजहद थी और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो इस जर्नी में लगे हुए हैं कि टूटिए मत, कई सारे ऐसे मौके आएँगे, कई सारे ऐसे अटेम्प्ट आएँगे जहाँ आप फ़ेल हो जाएँगे। कई सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होंगे जो टूट जाएँगे, कई सारी प्रेम कहानियाँ होंगी जो द एंड हो जाएगा जिनका। कई सारे दोस्त बिछड़ जाएँगे, लेकिन आपको बने रहना है। ऐसे लोगों के बीच में रहना है, ऐसी किताबों के बीच में रहना है, ऐसी कहानियों के बीच में रहना है जो आपको इंस्पायर करें। मेरे ऐसे कई सारे दोस्त थे, आईआईटी के पास रहता था कानपुर में, एचबीटीयू के पास रहता था और स्कूल, कॉलेज हमेशा ऐसे दोस्त थे जो हमेशा मोटिवेट करते रहे। कई सारे मोमेंट आए जब लगा कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन लगे रहिए। मेरा अभी इस पीडीएफ में नाम है, कल आपका भी नाम होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने किताब की लाइनें मुराकामी को मैंने शुरू में पढ़ा था, वो क्यों पढ़ा था? वो इसलिए पढ़ा था क्योंकि वो किताब अधूरी रह गई थी और उसमें कहा वो किताब एंड होती है कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू वर्ल्ड। मेरे लिए भी वहाँ से निकलना एक वैसा ही है कि एक मैजिकल रियलिज़्म है, जैसे मुराकामी लिखते हैं। मैंने भी अपने जीवन का एक अध्याय पूरा किया है, एक पड़ाव पूरा किया है। पूरी किताब नहीं पूरी की है अभी, लेकिन वो उसका एक अध्याय है, एक पड़ाव है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस जर्नी से कुछ लोग सीख सकते हैं। गिव अप मत करें और अपने हौसलों को ज़िंदा रखें, अपने सपनों को ज़िंदा रखें और इसके साथ लगे रहिए। मेरी शुभकामनाएँ हैं आप सभी को।